आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक की बात कर रहे हैं। आज ही के दिन 1920 में स्वराज की मांग को लेकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए जनसंहार से उपजे देशव्यापी आक्रोश से इस आंदोलन को ताकत मिली। जलियांवाला बाग कांड के दोषी जनरल डायर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में ब्रिटिश सरकार के टालमटोल रवैये ने आग में घी का काम किया। चूँकि जनरल डायर ने ही पुलिस को भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दिया था, लिहाजा पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा था। गांधी जी ने अहिंसक तरीके से इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस दौरान लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, अदालतों, सरकारी नौकरियों, विदेशी सामानों और चुनावों का बहिष्कार किया तथा कर देने से भी साफ इनकार कर दिया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में शायद ये पहला मौका रहा होगा जब अंग्रेजी सरकार को समूचे भारत से विरोध का सामना करना पड़ा। जाहिर है इससे अंग्रेज सरकार हिल गई। ये बात और है कि चौरी चौरा जैसी कुछ घटनाओं ने अहिंसक आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन अपना लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा, लेकिन इसने लाखों भारतीयों को उत्साह से भर दिया। बहिष्कार और सत्याग्रह ने हर भारतीय तक राष्ट्रवाद की पहुंच बना दी। ये पहला आंदोलन रहा जिसके बाद हर भारतीय की एक ही चाह रह गई, भारत को आजाद कराना। भारतीय मूल्यों पर चलने वाले स्कूल और कॉलेज खोले गए। इसी दौरान खादी और दूसरी स्वदेशी चीजें आंदोलन का प्रतीक बन गईं। आज ही के दिन महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी कप्पालोटिया तमिलन वीओ चिदम्बरम पिल्लई का भी जन्म हुआ था। वे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जन्मे द तमिल हेल्म्समैन के नाम से भी मशहूर थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीओसी के नाम से भी जाने जाते थे। वे युवावस्था में ही बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित हो गए। ये वो दौर था जब मद्रास प्रेसिडेंसी में सुब्रमण्यम भारती सक्रिय थे। वो भी वहाँ स्वदेशी के प्रमुख प्रवक्ता बनकर उभरे। वीओ मशहूर वकील भी थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने हथकरघा उद्योग के विकास के लिए धर्म संघ नेसा वुचलई और स्वदेशी स्टोर शुरू किया। कह सकते हैं कि स्वदेशी उत्पादन और कारोबार के वे नेता थे। वीओ ने नेशनल गोडाउन, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और द देसा बिमना संगम जैसी अनेक संस्थाओं के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद वे राजनीतिक संघर्ष में दिलचस्पी लेने लगे थे। उस समय जहाजरानी उद्योग पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। वीओ पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू की। उन्होंने कंपनी के लिए भाप से चलने वाले 2 जहाज SS गल्लिया और SS लावोए खरीदा था। इन जहाजों के जरिए तूतीकोरिन और कोलंबो बंदरगाहों के बीच कारोबार और आवागमन हो रहा था। स्वदेशी आंदोलन को व्यापक रूप देने के उनके प्रयासों के कारण ब्रिटिश राज से उनका विवाद बढ़ता गया और 12 मार्च 1908 को राजद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका बैरिस्टर का लाइसेंस वापस ले लिया गया। हाईकोर्ट में अपील के बाद दिसंबर 1912 के आखिर में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
1936 के आखिर में स्वदेशी के इस प्रबल प्रवक्ता ने अपनी अंतिम सांस तक स्वदेशी और स्वाधीनता संघर्ष की मशाल जलाए रखी। विद्वान, लेखक और निडर स्वाधीनता सेनानी वीओसी का जीवन प्रतिरोध, संघर्ष और राष्ट्रहित के लिए बलिदान की कहानी है। वीओसी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।